हेलो दोस्तों, आज लोग हम पेपर 6 में अध्याय 8 को बात करेंगे। हम लोग कोठारी आयोग जिसमें दिया गया है 1964-66। इसमें हम लोग कोठारी आयोग बनाने का उद्देश्य क्या था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हम पॉइंट में इसको बांटे हैं, क्योंकि पॉइंट पे बांटे हैं तो जल्दी से हम कोई बात समझ में आएगा कि कोठारी आयोग बनाने का उद्देश्य क्या था। कि जो भारतीय शिक्षा जो थी उसके कमियों को क्या करना था, उजागर करना था। कोठारी आयोग को इसीलिए लागू किया गया है और कमियों को पता लगाकर भारत सरकार के सामने डाटा को प्रस्तुत करना था। क्योंकि जब भारत सरकार के सामने डाटा को प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें सुधार लाया जाएगा। और जो शिक्षा जो बनी थी कोठारी आयोग में, जिस शिक्षा की बात की गई थी, वो ऐसी शिक्षा बनाने की बात की गई थी हर प्रांत में उस शिक्षा को दी जाए और प्रांत में सभी लोग, जितने लोग उपस्थित हो, समान रूप से शिक्षा दी जाए और समान बनाने हेतु सुझाव दिया गया था, प्रस्तुत करना था। और जो भारतीय शिक्षा कोठारी आयोग में जो बात की गई थी उसमें एक रूपता लाने की बात की गई थी। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो कोठारी आयोग तो यहाँ तक बन गया, इसका यह उद्देश्य था बनने का कि क्यों बनाया गया। अब हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने विश्वविद्यालय के आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। देखिए, जो कोठारी आयोग से पहले की बातें हैं, हम लोग पहले ऊपर उद्देश्य देख लिए हैं, लेकिन उद्देश्य से पहले की यह बात की गई है कि स्वतंत्रता प्राप्ति, जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमें स्वतंत्रता मिली, उसके पश्चात विश्वविद्यालय की आवश्यकता पड़ी। जब स्वतंत्रता हमको मिल गई तो पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकता पड़ी। और जब आवश्यकता पड़ी तो लोगों में आकांक्षा जागी। उसके अनुसार उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए 1948 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। देखिए, बात यह कहा गया है कोठारी आयोग से पहले कि जब हमारा देश 1947 में जब आजाद हुआ था तो उसके पश्चात विश्वविद्यालय के लिए आवश्यकता पड़ी। जब आवश्यकता पड़ी तो लोगों में आकांक्षाओं का जागरूक जगा। उसके बाद उच्च शिक्षा का पुनर्गठन किया गया। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षक आयोग का गठन किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट कि तत्पश्चात 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग को गठित किया गया। 1948 में जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, उसके पश्चात 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग को गठित किया गया। विश्वविद्यालय आयोग, उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को हम लोग एक नाम से जानते हैं, राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन, शिक्षा के
प्रशासन, संगठन व स्तर को ऊंचा उठाया। देखिए, स्वतंत्रता के बाद 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग को गठित किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठित के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, राधा कृष्णन आयोग। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो प्रशासन थी, उसके संगठन के स्तर को ऊंचा उठाया राधा कृष्णन आयोग ने। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, अगला पॉइंट कि 1952 में गठित मुदालियर शिक्षा आयोग, मुदालियर शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के दोषों को उजागर किया और अनेक ठोस सुझाव दिया, परंतु वांछित आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सका। कह रहा है कि 1952 में मुदालियर शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के दोषों को उजागर किया। राधा कृष्णन ने भी बात किया था और मुदालियर शिक्षा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा पर दोषों को उजागर किया। उजागर करने के बाद इन्होंने ठोस सुझाव दिया, परंतु वांछित आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सका। मतलब जैसा इन्होंने सुझाव दिया, उस सुझाव को पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, आयोग का गठन किया गया शिक्षा के क्षेत्र में। आयोग का गठन किया गया शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करके देश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रत्येक क्षेत्र में संभावनाओं को महत्वपूर्ण सुझाव दिया। कह रहा है आयोग का जब गठन किया गया शिक्षा के क्षेत्र में, मुदालियर ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बात किया गया, कोठारी भी शिक्षा के क्षेत्र में बात की, राधा कृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में बात की। सभी लोगों ने जब बात किया तो क्रांति परिवर्तन करके देश में सामाजिक स्तर पर शिक्षा की बात की गई, आर्थिक स्तर पर शिक्षा की बात की गई, सांस्कृतिक स्तर पर शिक्षा की बात, मतलब सभी प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया कि ऐसा करने से शिक्षा में सुधार होगा, जो दोष है वो दोष से मुक्त होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, भारत सरकार ने संपूर्ण रूप से
सोचने समझने व देश के लिए समान शिक्षा नीति देश के लिए समान शिक्षा नीति को निश्चित करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डी.एस. कोठारी को विश्वविद्यालय के तत्कालिक अध्यक्ष नियुक्त किया। कह रहा है कि भारत सरकार ने संपूर्ण रूप से, जो भारत सरकार थी, संपूर्ण रूप से सोचने और समझने के लिए और देश के समान हर प्रांत में शिक्षा देने की नीति को निश्चित उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डी.एस. कोठारी विश्वविद्यालय के तत्कालिक अध्यक्ष नियुक्त किए गए। विश्वविद्यालय के जो तत्कालिक अध्यक्ष थे 14 जुलाई 1964 को किसको नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर डी.एस. कोठारी को। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कोठारी आयोग का पूरा नाम डॉक्टर डी.एस. कोठारी उनका नाम है, उन्हीं के नाम पर आयोग का नाम रखा गया। अब हम लोग देखेंगे कि अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। जो अध्यक्षता बनाई गई थी डॉक्टर डी.एस. कोठारी की, इसमें सदस्यों की संख्या 17 थी। क्वेश्चन पूछता है कि अध्यक्षता बनाते समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या 17 थी। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, अनुशंसा का अनुसरण करके मनुष्य के व्यक्तिक व सामाजिक विकास की दिशा सुनिश्चित की जा सके। कह रहा है कि कोठारी आयोग में जो अनुशंसाओं थी, जो मतलब शंका था, उसका अनुसरण करके मनुष्य के जो व्यक्तिक समस्याएं थी, जो सामाजिक समस्याएं थी, उसके विकास के जो दिशा, मतलब मनुष्य की जो व्यक्तिक विकास की दिशा हो या सामाजिक, वो अपने दिशा से डाइवर्ट हो गया हो। कोठारी आयोग में उसी दिशा निर्देशन की बात की गई है कि उस दिशा निर्देशन को सुनिश्चित की जाए कि मनुष्य अपने व्यक्तिक और सामाजिक दिशा निर्देशन पर चले। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के व्यापक उद्देश्य, स्वरूप और महत्व
महत्व के आधार पर इसे शिक्षा 1964, 66 तथा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इसका एक व्यापक उद्देश्य है। व्यापक मतलब अपने जानते हैं कि सभी क्षेत्र की जो स्वरूप मीन्स प्रकृति दोनों का और महत्व, स्वरूप और प्रकृति का महत्व क्या है, इस आधार पर शिक्षा को 1964 और 66 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जो माध्यमिक शिक्षा का जो स्वरूप है या महत्व के आधार पर इसे 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे कि इस आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी के नाम पर कोठारी आयोग भी कहा जाता है। इसमें यह बात कहा गया है कि जो यह आयोग है, इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी के नाम पर ही कोठारी आयोग भी कहा जाता है। जो कोठारी आयोग है उन्हें का एक और नाम दौलत सिंह कोठारी, दोनों ऑप्शन में कभी कभी दे देता है, तो ऑप्शन में देगा कि नहीं एक ही लोग का नाम। अगला हम पॉइंट देखेंगे आयोग में कुल 14 सदस्य थे, जिनमें 5 विदेशी सदस्य थे। जब अध्यक्षता की बात कहेगी तो 17 सदस्य थे। आयोग में कुल 14 सदस्य थे, जिनमें 5 विदेशी सदस्य थे। जो 5 विदेशी सदस्य जो थे वो शिक्षा में विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे। आयोग में 14 सदस्य थे, जिनमें 5 विदेशी सदस्य थे। इस शिक्षा में कुछ विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक।